हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो एसएससी में जो गवर्नमेंट जॉब्स निकली हैं तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट में हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेबल जीडी में है, उसके बाद आर्मड फोर्स में यानी सीएपीएफ में, एसएसएफ में है, राइफलमैन जीडी, आसाम राइफल, नारकोटिक कंट्रोल एंड ब्यूरो एग्ज़ामिनेशन। तो इसके जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स है वो 5 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो लास्ट डेट 14 को है, यानी पेमेंट आप 15 को भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो करेक्शन, जो किसी को भी फॉर्म गलत हो जाता है, उसके बाद आपको 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के दरमियान 2 दिन दिए जाएंगे। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी-फरवरी 2025 में होगा। चलिए आगे मैं इसको आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो ये होम अफेयर्स की जानिब से यानी सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड जो है वही सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है जो भी सेंटर्स के हैं। यानी यहाँ पे जनरल ड्यूटी कांस्टेबल वगैरह, बीएसएफ, सीआरपीएफ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हैं। तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कोई स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप सीबीटी एग्ज़ाम, इसके लिए आप सीबीटी एग्ज़ाम दोगे और आपको हर रीजनल लैंग्वेज, यहाँ पे 13 रीजनल लैंग्वेज में से आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में आप फॉर्म अपना वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो फॉर्म पे, और वहाँ पे आप दे सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हो और कौन सी लैंग्वेज में मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। उसके बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होगा, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेडिकल डिटेल्स वगैरह होंगी, सब कुछ आपका उसके बाद ही होगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो दिखा रहा है, कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स आर डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स एंड their verification carried out of the time detailed medical examination and document verification by CAPF। तो अलग अलग दिया गया है, CAPF के लिए अलग है, GD के लिए अलग है। GD के लिए तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मेडिकल का ज़्यादा इशू रहता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे, कहाँ पे भरना आपको SSC की वेबसाइट पे जाना है, www.ssc.gov.in पर जाना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पे स्केल क्या रहेगा। तो जो NCB है यानी नारकोटिक्स में, उससे आपको पे स्केल 1 रहेगा। तो पे स्केल 1 18,000, तो यानी ये कुल 34,000 आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ। तो उसके बाद आपको पे लेवल 3 रहेगा, बाकी जितने भी पोस्ट्स है उसके लिए पे लेवल 3 रहेगा। तो उसके लिए आपको कम से कम 45 के यानी 45,000 के आसपास आपको पे मिलेगी। उसके बाद मैं आपको ब्रेकअप ऑफ पोस्ट्स बताऊंगा कि कौन सी किस डिपार्टमेंट में कौन सी कितनी पोस्ट्स हैं। तो बीएसएफ जो है, टोटल पोस्ट्स यहाँ पे 13,306 है। CISF, CRPF, ITBP, तो टोटल मिला के मेल की जो पोस्ट्स हैं 35,612 जो है वो मेल्स के लिए हैं। तो उसके बाद फीमेल्स के लिए जो पोस्ट्स हैं वो 33,869 पोस्ट्स। तो टोटल ये बनता है 39,481, ऑलमोस्ट 40,000 पोस्ट्स इस डिपार्टमेंट में हैं। तो एक मेगा रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और अपनी जॉब ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैटेगरीज़ हैं, SC हैं, ST, OBC, EWS और जनरल कैटेगरी। तो हमेशा की तरह जनरल में ज़्यादा पोस्ट्स होती है और जनरल में ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो कैटेगरीज़ के लिए भी बहुत सारी अच्छी खासी पोस्ट्स दी गई हैं। उसके बाद जो 10% रिज़र्वेशन है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है, और जो 10% रिज़र्वेशन वो कहाँ से निकलेगी, वो निकलेगी
अनरिजर्व्ड कैटेगरीज यानी जनरल कैटेगरी से ही इसका ब्रेकअप किया जाएगा, यानी कट ऑफ किया जाएगा उसी के साथ। तो फिर उसके बाद नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, यहाँ पे दिया गया है, मतलब आपका यूटी जो है या स्टेट है जो भी डोमिसाइल है, तो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद एज लिमिट जो है वो आप 2002 से पहले 2002 से पहले आपको पैदाइश नहीं होनी चाहिए और लेटर देन 2007 यानी 18 से 23 साल के दरमियान। लेकिन यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। रिलैक्सेशन क्या है? SC ST और एक्स सर्विसमैन्स के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन आप देख सकते हो। SC ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 इयर्स। और जो राइट्स हुए थे 2002 और 1984 में, उनको जो भी मतलब उनके जो फैमिली वाले उसमें से विक्टिम्स थे उनके लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। तो वो ये रिलैक्सेशन जो 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है वो ओपन मेरिट और EWS वालों के लिए दी गई है। और जो इसमें से OBC और SC ST, OBC वालों को 8 साल की रिलैक्सेशन और SC ST वालों को 10 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। तो आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको मैट्रिकुलेशन एग्ज़ामिनेशन यानी सर्टिफिकेट जो होगी या मार्क्स कार्ड जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए कंपलसरी है कि जो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट दी जाती है वहाँ से वो आपको अप्लाई करना है, या इन सर्विस जो भी बंदा होगा उसके लिए भी एलिजिबिलिटी है। तो उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, यानी किसी के पास गैलेंट्री अवार्ड है, किसी के पास कोई भी अवार्ड है, तो उनके लिए भी एक कोई रेगुलर रखा गया है अलग से। उसके बाद है सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट। सर्टिफिकेट्स का जो फॉर्मेट है यानी EWS जो है यानी और भी बाकी हैं, तो वो फार्मेट आप SSC की वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हो और उसी फार्मेट के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। उसके बाद जो आपको NCC है, यानी NCC जो सर्टिफिकेट है, C 5% आपको मार्क्स दिए जाएंगे, 3% B और A 2%। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सारों का होता है। कुछ कैंडिडेट्स बताते हैं कि सर हमारे पास A सर्टिफिकेट है और हमें सबसे कम रिलैक्सेशन क्यों दी जाती है। तो ये NCC का रूल होता है कि पहले A सर्टिफिकेट दी जाती है लोअर ग्रेड पे, फिर B सर्टिफिकेट उसे हायर ग्रेड पे और फिर C सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर जिसने RDC कैंप लगाया होगा, या बहुत सारे NCC में बहुत सारे ब्रांचेस होती है, तो उसके अलग अलग थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। तो हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई के लिए आपको जाना पड़ेगा SSC की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर किसी को फॉर्म फिल करने नहीं आएगा तो उसके रिगार्डिंग में एक नई वीडियो बनाऊँगा, तो आप देख सकते हो। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ है। तो आप 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू JK SSB में 700-800 रुपये फ़ी होती है। तो SSC वालों ने बहुत कम फ़ी रखी है, तो हर एक के लिए भी आसानी रहेगी, आप भर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो करेक्शन फॉर्म वगैरह जो आएगा तो वो आप भर सकते हो। उसके बाद जो आपके सेंटर्स हैं, तो सेंटर आप इवन कि हर एक चाहेगा कि सेंटर आप अपने क्लोजली जगह पे रख सकते हो जहाँ पे आपको क्लोज सेंटर होगा। उसके बाद मैं आपको इसका सिलेबस बताऊँगा। सिलेबस इन्होंने पहले ही दिया है। तो यहाँ पे रीजनिंग है, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे तो 40 मार्क्स के। उसके बाद जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के, और उसके बाद इंग्लिश हिंदी के 40 मार्क्स। तो यानी 160 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो 4 पार्ट्स होंगे इसके। तो उसके बाद जब आप ये CBT एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लोगे, CBT एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के बाद आप
फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट में जा सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते हो। तो कितनी आपको रेस क्या है, फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट क्या है, 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में करना है मेल के लिए, और जो शॉर्ट रेस है वो 7 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर करना है। उसके बाद फीमेल्स के लिए जो लॉन्ग रेस है वो 8 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर, और शॉर्ट रेस जो है 5 मिनट्स में 800 मीटर्स। तो ये जो है ये लद्दाख रीजन वालों के लिए थोड़ा बहुत अलग दिया गया है, एक अलग सा रिलैक्सेशन रिमार्क्स दी गई हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दी गई होगी। तो जो आपको हाइट है मेल को 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल को 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।